हमारे अंदर बदगुमानी का जहर फैल चुका है। हमारी राय बहुत जल्दी फिसलती है। कुरान कहता है ना कि बदगुमानी से बचो, कि ये बाज गुमान गुनाह होते हैं। कुरान कहता है ना, तो ये नस्से कतई से साबित है कि गुनाह है। जो गुनाह नस्से कतई से कुरान से साबित है उसको हराम कहते हैं। तो बदगुमानी हराम है। हम बदगुमान कितने जल्दी होते हैं ना दूसरे के लिए, हमारी राय बदलती है। मैं एक अच्छी मिसाल देता हूं आपको। अभी गुलबर्गा से वापसी पर मैंने मेरे साथी को ये मिसाल दी थी। एक शख्स कहीं सफर करने के लिए बस स्टैंड के पास से गुजर रहा था। बस स्टैंड के पास से जब वो गुजर रहा था, बहुत गर्मी थी। सामने एक घर की खिड़की से आवाज आई घर से कि कहां जा रहे हो? तो उसने कहा कि फुला फुला जगह जा रहा हूं। तो सुनने के बाद उसने कहा रुको रुको, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूं। अब ये खुश हो गया। देखो आप गुमान का सिलसिला, ये खुश हो गया। इसके दिल में क्या गुमान आया मालूम? कितना अच्छा आदमी है, मुझको पहचानता नहीं है, मगर मुझको धूप में देखा है तो बोलता है कि पानी लेकर आ रहा हूं। अब खड़ा हो गया, 5 मिनट हो गए, पानी नहीं आया। अब विजन बदल गया। दिल में कहने लगा कितना बदतमीज आदमी है, 5 मिनट से खड़ा किया है मगर पानी नहीं लेकर आया। उतने में वो आ गया, कहने लगा कि माफ करना, मैंने सोचा गर्मी बहुत ज्यादा है इसलिए तुम्हारे लिए लस्सी बना कर लाता हूं। लस्सी बनाने में देर हो गई। अब गुमान बदल गया, कितना अच्छा आदमी है, मेरे लिए लस्सी लेकर आया है। जैसे ही लस्सी को हाथ में लिया और पहला घूंट लगाया तो लस्सी नॉर्मल थी, गर्म थी। फिर गुमान बदल गया, कितना पागल आदमी है, इतने गर्मी में भी गर्म लस्सी लेकर आया है। उस आदमी ने हाथ से बर्फ के चंद टुकड़े दिए और कहा ये बर्फ मैं साथ में लाया हूं, मुझे डर था कि अगर तुम्हें सर्दी वगैरह हो गई होगी तो तुम सादी लस्सी पियोगे, ये बर्फ ले लो। अब बर्फ लेकर जब लस्सी को ठंडा किया तो कहता है कितना अच्छा आदमी है, ये हमारी मुनाफिकत देखो, कितना अच्छा आदमी है, मेरे सर्दी का भी ख्याल करता है। फिर जब होठों से लस्सी को लगाया ना तो लस्सी फीकी थी, उसमें शक्कर नहीं थी। फिर गुमान बदला, कहने लगा कि कितना पागल आदमी है, लस्सी लाया है मगर उसमें शक्कर नहीं डाला। उसने एक शक्कर का पाउच निकाला और उसके हाथ में दिया कि लो मैं शक्कर भी लाया हूं, मुझको ऐसा डर था कि तुम्हें डायबिटीज वगैरह होगी इसलिए मैंने शक्कर मिलाया नहीं, वो साथ में लाया हूं, अगर हो सके तो तुम इसे डाल के पी लो। फिर गुमान बदल गया, कितना अच्छा आदमी है कि मेरे डायबिटीज और मेरे शुगर का भी ख्याल करता है। तो ये गिरगट की तरह हमारी बदगुमानियां दूसरों के लिए बदलती है। कुरान क्या कहता है कि गुमान से बचो कि बाज गुमान गुनाह है, हम गुनाह करते हैं। और इसमें लोमड़ी बड़ा अच्छा रोल अदा करती है। इमाम मौलाना रूम मसनवी रूम जो है एक ऐसी मारकतुल आरा किताब है जिसमें मौलाना रूम ने अलग अलग छोटी छोटी मिसालों से लोगों को कुछ पैगाम दिया है। लोगों को समझने के लिए उन्होंने छोटी छोटी जानवरों की, परिंदों की, इंसानों की, पत्थरों की मिसालें दी और लोगों को गाइडलाइन दी कि समझो माशरे को। तो मौलाना रूम ने एक कहानी लिखी है, बदगुमानी पर ही आ रहा हूं मैं। तो बदगुमानी से बचना भी मिशन ईद मिलादुन नबी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या हुआ? कहते हैं कि एक जंगल में बहुत खूबसूरत 7 बैल रहा करते थे, बड़े सफेद रंग के नोकीले सींग वाले, इकट्ठा थे, मुत्तहिद थे, एक साथ थे, एकत्र थे। वो नतीजा ये निकला कि शेर भी जब उन पे हमला करता था ना तो उनकी तेज नोक वाली सींगों से शेर को भगा देते थे। इत्तेहाद की ताकत थी ना। बहुत बहुत शेर बेजार आ गया कि इनको निवाला नहीं बना पाता हूं। ये मिसाल है मगर इसमें कुछ है। शेर ने आखिर सहारा लिया लोमड़ी को। लोमड़ी अपने मक्कारी के लिए मशहूर है। लोमड़ी से उसने मशवरा लिया कि अब इन बैलों को मैं कैसे लुकमा बनाऊं, तू तो मेरी सल्लागार है, मेरी एडवाइजर है, मुझको मशवरा देने वाली मुशीर है। उसने कहा कि बेफिक्र रहो, मैं तुम्हारा मामला हल करती हूं। क्या हुआ मालूम है? लोमड़ी दूसरे दिन उस जगह पर गई जहां वो 7 बैल चरते थे। उसने एक बैल के कान के पास अपना मुंह लगाया और मुंह लगाने के बाद भाग गई।
बाकी 6 बैलों को गुमान होने लगा कि लोमड़ी ने इससे क्या कहा। अब 6 बैल उस एक बैल से पूछते कि लोमड़ी ने तुझसे क्या कहा। तो कहने लगा कि मुझसे कुछ भी नहीं कहा, मेरे कान में फूंक के भाग गई। लेकिन बैलों को यकीन नहीं आया, कहने लगे कुछ तो कहा है, तो छुपा रही है। बात इतनी बढ़ गई कि ये 6 ने मिलकर उसका बायकॉट कर दिया कि तू हमारे बीच में नहीं रह सकता, तू कुछ छुपाता है। नतीजतन वो बैल अलग चरने लगा, ये 6 अलग चरने लगे और उस अकेले बैल को शेर ने खा लिया। इत्तेहाद टूट गया। फिर वही हरकत दूसरे दिन लोमड़ी ने दोहराई, एक बैल के कान में फूंक दिया। फिर 5 ने पूछा, उसने इनकार किया। रफ्ता 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 रोजाना लोमड़ी एक बैल के कान में फूंक कर भागती थी, बाकी बदगुमान होते थे और उसका बायकॉट करके उसको अलग किया जाता था, कमजोरी पैदा की जाती थी और शेर का लुकमा तैयार किया जाता था। नतीजा ये हुआ कि उस चरागाह में चरने वाले खूबसूरत 7 बैल फना हो गए, जबकि कसूर किसी का नहीं था, बात सिर्फ उस बदगुमानी की थी जो दूसरों के दिल में पैदा हो रही थी। तो तुम्हारे हमारे समाज में भी ऐसी बहुत सी लोमड़ियां हैं। मौलाना रूम ने जंगल की उस लोमड़ी की कहानी तुमको नहीं सुनाई है। तुम्हारे समाज में भी ऐसी लोमड़ियां हैं, हमारे समाज में भी ऐसी लोमड़ियां हैं। उन लोमड़ियों से बचो जो तुम्हारे अंदर बदगुमानियां पैदा करती है। तुम इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के तकाजों को पूरा करो। हुजूर फरमाते हैं कि कौम मुस्लिम एक दीवार के मानिंद है जिसमें ईंटें बहुत नजदीक नजदीक लगाई जाती है। फिर कहते हैं कि कौम मुस्लिम एक जिस्म के मानिंद है कि जिस्म के किसी भी हिस्से पे जब मार लगती है, ज़र्ब लगती है, तो पूरा जिस्म उसके दर्द को महसूस करता है। दूसरों के दर्द को महसूस करो। ये